आपको पता है कि जो लोगों के छोटे छोटे अफर्मेशंस होते हैं, इच्छाएं होती हैं जिन्हें वो बार बार बोलते हैं, वो बहुत जल्दी पूरे हो जाते हैं। लेकिन जो बड़ी बड़ी होती हैं अफर्मेशंस, उन्हें पूरा होने में या तो कई बार पूरा ही नहीं हो पाता है, और कई बार वो बोलते रह जाते हैं और उसे पूरा होने में काफ़ी समय लगता है। तो ऐसा क्यों होता है, आज हम इसी पर बात करेंगे। तो वो होता यूँ है कि जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, उनका हमारा जो माइंड होता है वो भी समझ जाता है कि इसे प्राप्त करना तो बहुत आसान है, ये मेरे लिए छोटी चीज़ है। पर जब हम बड़ी चीज़ें सोचते हैं तो हमारा दिमाग ये विश्वास ही नहीं कर पाता है कि ये चीज़ें भी मेरे साथ हो सकती हैं। क्योंकि मैंने तो बहुत हाई लेवल बस अफर्मेशन कर रही हूँ मैं। अब मुझे बस चाहिए चीज़ें, होंगी या नहीं मुझे पता नहीं, बस मुझे चीज़ें चाहिए, इस माइंडसेट में हम रहते हैं। और यही एक सबसे बड़ा कारण होता है जो हमारे अफर्मेशंस को पूरा होने नहीं देता है। आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो ये वीडियो आपके लिए है, पूरा देखें। मैं सारी चीज़ें बताऊंगी कि किस तरह से आपकी सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। और कुछ लोगों का आपने सुना होगा कि वो क्या करते हैं, अफर्मेशंस करते हैं लेकिन उनका पूरा भी हो जाता है। बहुत बड़े बड़े अफर्मेशंस, जैसे अपना बंगला, अपनी गाड़ी, नेकलेस, ज्वेलरी, और भी बहुत सारी चीज़ें जैसे कि जॉब, और जैसे कि बच्चे, ये सारी चीज़ें, खुशी खुशहाल परिवार, और भी बहुत कुछ। ये मटेरियलिस्टिक ही हम ज़्यादा अफर्म करते हैं। तो इस पे क्या है, इसका सिद्धांत कैसे काम करता है, इसका सीक्रेट भी हमारे दिमाग पे ही छुपा हुआ है। हम जब लिखते हैं, जब सोचते हैं, तब भी हमें लगता है कि पता नहीं ये चीज़ें होंगी या नहीं होंगी। और जब हम लिखते हैं और बोलते हैं, जिसे जैसा कि मॉर्निंग टाइम में हम अफर्मेशन करते हैं या फिर रात को सोने से पहले करते हैं, तब हमारे माइंड में डाउट्स तो रहता ही है। लेकिन बस हम 2 ही टाइम इन चीज़ों को सोचते हैं। इसके अलावा हम दिन भर में कभी भी इस चीज़ को सोच ही नहीं पाते हैं कि ये चीज़ें मेरे साथ हो सकती हैं। सपोज़ दैट, एक एग्जांपल से मैं आपको समझाती हूँ कि आप अपने लिए एक बड़ा सा अच्छा सा घर का जो है अफर्मेशन लिख रहे हैं, और आप बहुत दिनों से लिख रहे हैं और ये पूरा नहीं हो रहा है, या फिर ऐसा हो रहा है कि जैसा आपने लिखा है पूरा होना चाह रहा है, पूरा हो रहा है, लेकिन जैसा आपने लिखा है वैसा नहीं हो रहा है। तो इसके पीछे का रीज़न यही है कि आपने सोचा तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसको अपने माइंड पे आप सेट नहीं कर पा रहे हैं। यानी कि आप उसे बिलीव भी नहीं कर पा रहे हैं कि आपके साथ ऐसा भी हो सकता है। तो कैसे करेंगे बिलीव, ये मैं बताती हूँ आपको। इसे बिलीव करने का एक सबसे अच्छा तरीका है कि आप इस चीज़ को दिन में जब भी याद आए, या फिर आप एक पेन से, ऐसे तो हम कहते हैं कि हाथ पर लिखना अच्छा बात नहीं होता है, तो आप क्या करें, हाथ पर या छोटे से चीट पर बनाकर लिख लें जो आपको एक चीज़ चाहिए, उसको अपने पॉकेट पे डाल लें। कभी कभी जब आपको याद आए, जब भी आप अपना फ़ोन निकालें, या फिर जब आप एक रूटीन बना लें कि आप जब भी अपना फ़ोन निकालेंगे उस चिट को भी निकालेंगे, और एक बार वो उस एफर्मेशन को पढ़ें, और पढ़ने के साथ साथ महसूस करें, उसे खुद से अंदर से अनुभव करें, ऐसा अनुभव करें, आंखें बंद करें, और कि जैसा कि आपके साथ वो हो चुका है, आप उसी घर में रह रहे हैं। आप दिल से अनुभव करें, अपने दिल पर हाथ रखें और अनुभव करें कि आप उस घर में रह रहे हैं। तो आपको कैसा अनुभव हो रहा है, आपके सपने पूरे हो चुके हैं। आप जब भी रात में आंख बंद करते हैं तब, या फिर दिन में कभी भी जब आपको पोज लेने का मन करे तब, या फिर जब आप एकांत में हो, दिन भर में कभी भी आप इस तरह से करें। गहरी सांसें लें। गहरी सांस लेने का जगह स्पेस नहीं है तो आप क्या करें, 1-2 बार आंख बंद कर कर शांत मन से सांस लें, और उस बात को दोहराएं कि मेरा घर तैयार हो चुका है, वो किस तरह से दिख रहा है, मैं वहाँ रह रहा हूँ या रह रही हूँ, मेरे परिवार में कौन कौन से लोग कैसे कपड़े पहनकर क्या कर कर मेरे साथ रह रहे हैं, हम डाइनिंग रूम में हैं, साथ में बैठकर हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, बात कर रहे हैं। इस तरह से चीज़ों को इमेजिन करना शुरू कर दें। तब देखेंगे आप कि आपका जो ये फासला है ना, आपके और अपने सपनों के बीच का जो पूरा होने का फासला, वो बहुत ही कम हो जाएगा। मैं एक आपको सच्ची घटना बताती हूँ। सच्ची घटना ये है कि थॉमस एडिशन का आपने नाम सुना होगा। वो 10,000 बार कहा जाता है कि फ़ेल हुए, पर वो क्या करते थे, स्कूल जब भी जाते थे
तो क्या करते थे, छोटे छोटे शीशी बोतलों को क्या करते थे, उलट पलट कर वो वो इमेजिन करते रहते थे कि किस तरह से बल्ब जलेगा तो किस तरह से दिखेगा, लोगों को रोशनी दिखेगी रात के अंधेरे में भी। आप सोच सकते हैं कि उस समय पर, जिस समय पर लोग आ, मशाल जलाकर, दिया जलाकर रहते थे, उस समय उन्होंने कितना ज़्यादा अपने इमेजिनेशन में पावर डाला होगा कि उन्होंने बल्ब के बारे में सोचा होगा, और अभी हम जैसे रोशनी में रहते हैं वैसा उन्होंने इमेजिन पहले ही कर लिया होगा। अब दूसरी चीज़, क्या उन्होंने बस इमेजिनेशन ही कर लिया कि किस तरह से रोशनी दिखेगी और रोशनी का आविष्कार हो गया? नहीं, उन्होंने सिर्फ ये नहीं किया, उन्होंने दूसरी चीज़ क्या की, तो उन्होंने दूसरी चीज़ अपने सपनों पर काम किया। उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए, बहुत सारी मेहनत की, और मेहनत रंग लाई। गीता में भी कहा गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी कर्म करो और फल की इच्छा मत करो। कर्म करो, अगर आप फल की इच्छा भी कर रहे हो, लेकिन कर्म करो तब फल की इच्छा करो। अगर आप कर्म ही ना करो तो फल की इच्छा कैसे करो? यानी अगर आपने पेड़ ही नहीं लगाया है और आप चाहते हैं कि 10 साल बाद या फिर 5 साल बाद या फिर आजकल तो 2 ही 3 साल के बाद क्या होता है, पेड़ पर फल आने लगते हैं। तो आप इमेजिन कर रहे हो, आंगन में बैठे बैठे हो और क्या सोच रहे हो कि 3-4 साल के बाद मैं अपने पेड़ से आम खाऊंगा। तो अपने पेड़ से आम खाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपना पेड़ लगाना पड़ेगा, उसे सींचना पड़ेगा। पेड़ को लगाकर छोड़ देना ही काफ़ी नहीं होता है। लेकिन हाँ, एक बात बहुत अच्छी होती है कि पेड़ को आपको हमेशा देखभाल करना नहीं पड़ता है। जब तक वो छोटा रहता है, जब तक अपने से थोड़ा बड़ा नहीं हो जाता है, जड़ नहीं पकड़ लेता है, बस उतने ही दिन आप उससे देखभाल करते हैं। उसके बाद पेड़ खुद की देखभाल खुद कर लेता है। इसी तरह आपके सपने भी हैं। आप उसे क्या करें, सपनों को जड़ पकड़ने दें, अपने इमेजिनेशन को जड़ पकड़ने दें। जब तक आपकी इमेजिनेशन जड़ जड़ पकड़ लेगी, उसके बाद आपका सपना अपने आप पूरा होगा। लेकिन जड़ कैसे पकड़ेगा, तो इसके बार बार के अपने सपने के रिपीटेशन से। आपको ये बातें कैसी लगी, कमेंट बॉक्स पर कमेंट कीजिएगा, मुझे इंतज़ार रहेगा, और आपको भी मेरी अगली वीडियो का।